वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड इंग्लिश क्लास 7 के लेसन 7 का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर का नाम है द रिस्पॉन्सिबल किंग। द रिस्पॉन्सिबल मिस जिम्मेदार, किंग मिस राजा, जिम्मेदार राजा। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में बताया गया है कि एक राजा के राज्य की जो प्रजाएं थी वो बहुत आलसी थे। वो जिम्मेदार नहीं थे, अपने कार्यों को जिम्मेदारी से नहीं करते थे। तो प्यारे बच्चों, उनको कैसे वह सबक सिखाता है अपने प्रजा को, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आइए प्यारे बच्चों, हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। Once upon a time there was a king who lived in a palace on the banks of a river. Once upon a time means एक समय की बात है। There was a king, king means राजा, एक राजा था। Who lived means रहना, पैलेस मीन्स महल, जो एक महल में, बैंक ऑफ रिवर मीन्स नदी, जो एक महल में एक नदी के किनारे रहता था। एक समय की बात है, एक राजा था जो एक महल में एक नदी के किनारे रहता था। He was unhappy, अनहैप्पी मीन्स खुश न होना, वह खुश नहीं था। बिकॉज मीन्स क्योंकि द पीपुल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल मीन्स गैर जिम्मेदार, किंगडम मीन्स राज्य, क्योंकि उसके राज्य के लोग गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम प्रत्येक समय, ही वेंट आउट इन हिज चैरियट मीन्स रथ, प्रत्येक समय वह अपने रथ से बाहर जाता था। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। स्टोन्स मीन्स पत्थरों को, रबिश मीन्स कूड़ा करकट, लाइंग मीन्स पड़े हुए। वह पत्थर और कूड़ा करकट को रोड पर पड़े हुए देखा करता था। वह प्रत्येक समय अपने रथ से बाहर जाता था और रोड पर पत्थर और कूड़ा करकट को देखा करता था। एवरी टाइम प्रत्येक समय, ही सेल्ड इन हिज बोट, प्रत्येक समय वह, बोट मीन्स नाव, सेल्ड मीन्स रवाना, प्रत्येक समय वह अपने नाव से रवाना हुआ करता था। ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी मीन्स गंदा, वह नदी को बहुत गंदा पाता था। जब वह अपने नाव से जाता था तो नदी को गंदा पाता था। एलास मीन्स हाय, अफसोस, शोक, जब कोई बात बहुत शोक की, दुख की बात होती है तो उसे लिए कहते हैं अलास मीन्स हाय, शोक। व्हाई आर माई पीपुल सो इररिस्पॉन्सिबल, वो कहता है मेरे लोग गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, उसने आह भरी, उसने मोन्ड में अफसोस करना, उसने अफसोस किया, उसने अफसोस के साथ कहा कि मेरे जो प्रजा हैं वो गैर जिम्मेदार क्यों हैं। व्हाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन मीन्स साफ, कीप मीन्स रखना, वे रोड को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर अ व्हाइल, वह कुछ समय के लिए सोचा, थॉट मीन्स सोचना, एंड सेड और कहा, आई मस्ट टीच देम अ लेसन, टीच मीन्स सिखाना, मुझे उनको एक पाठ सिखाना है। वन नाइट, एक रात, ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विथ हिम, उसने अपने साथ एक सोने के सिक्कों का बैग लिया। एंड वेंट टू द मेन रोड, और मुख्य रोड पर गया। हिज वजीर वाज आल्सो विथ हिम, उसका वजीर भी उसके साथ था। ही सा ए
पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड। मिडिल मीन्स मध्य में, पिट मीन्स गड्ढा। उसने रोड के मध्य में एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट। उसने गड्ढे में सोने के सिक्कों को रख दिया। पुट मीन्स रखना, इट का प्रयोग गड्ढे के लिए किया गया है। उसने गड्ढे में सोने के सिक्कों को रख दिया। देन मीन्स तब। द किंग एंड वजीर कवर्ड द पिट विथ अ बिग स्टोन। गड्ढे में सोने के सिक्के रखने के बाद तब राजा और उसके वजीर ने एक बड़े से पत्थर के साथ गड्ढे को ढक दिए। कवर्ड मीन्स ढकना, पिट मीन्स गड्ढे को। मैन केम एलॉन्ग द रोड इन हिज कार्ट मीन्स बैलगाड़ी। अगले दिन एक आदमी अपने बैलगाड़ी के साथ रोड के पास आया। बीच वाज फुल ऑफ कोल मीन्स कोयला, जो कि कोयले से भरी थी उसकी बैलगाड़ी। ही सा द बिग स्टोन इन द मिडिल ऑफ द रोड। उसने रोड के मध्य में एक बड़े पत्थर को देखा। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। वरीड मीन्स चिंतित, लेकिन वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। वह उस पत्थर को सोच करके उसके बारे में कोई उसको चिंता नहीं थी, इसीलिए कहा गया है ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट। वह इसके बारे में चिंतित नहीं था। ही ड्रॉप हिज कार्ट राउंड द स्टोन में पत्थर, कार्ट में बैलगाड़ी। उसने अपने बैलगाड़ी को पत्थर के बगल से निकाल दिया। उसने उसको हटाया नहीं, बल्कि अपने बैलगाड़ी को जो है उस पत्थर के बगल से ही निकाल दिया। देन अनदर मैन केम along with the flock of sheep and goats. देन मीन्स तब दूसरे दिन, अंदर में दूसरे दिन एक आदमी भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ रोड पर आया। दूसरे दिन एक आदमी भेड़ और बकरियों के झुंड के साथ आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट। आदमी ने इस पत्थर को ध्यान नहीं दिया। एंड ड्रॉप हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन। और अपने बकरियों और भेड़ के झुंड को पत्थर के दूसरे किनारे से गुजर गए। अपने वो भेड़ और बकरियों के झुंड को लेकर के पत्थर के दूसरे किनारे से निकल गए। Many other people also passed along the same road. अधिक दूसरे लोग भी वही रोड से गुजरे। But all of them were so irresponsible. लेकिन उनमें से सभी ने गैर जिम्मेदार थे। That they did not bother to remove the stone. bother means चिंतित, bother means परेशान होना, चिंतित। वे पत्थर को हटाने के लिए चिंतित नहीं हुए थे। फाइनली means अंततः द किंग called all the people of his kingdom. अंततः राजा ने अपने राज्य के सभी लोगों को बुलाया। एंड सेड और कहा, कम लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड। आओ रोड से पत्थर को हटाए। रिमूव माने हटाना, रिमूव मीन्स हटाना। पीपुल वर स्टैंड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट।
व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। लोग स्टंट मीन्स दंग रहना, लोग दंग रह गए गड्ढे में सोने के सिक्के को देखकर। गड्ढे में सोने के सिक्कों को लोग जो है देखकर दंग रह गए। कब दंग रह गए? व्हेन जब वे पत्थर को दूर लुढ़काए। रोल्ड मीन्स लुढ़काना, अभी मीन्स दूर। जब पत्थर को सुने उन्होंने लोगों ने दूर लुढ़काया, तब जो लोग थे उन्होंने उस सोने के सिक्कों के गड्ढे में देखकर सभी लोग दंग रह गए। लुक देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन। देखो पत्थर के नीचे सोने के सिक्के थे। बट नो वन बोदर्ड टू रिमूव द स्टोन। लेकिन कोई भी पत्थर को हटाने के लिए चिंतित नहीं हुए थे। सो इसलिए नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स। इसलिए कोई भी इस सोने के सिक्के का योग्य नहीं है। डिजर्व्स मीन्स योग्य होना। इसलिए कोई भी इस पत्थर को हटाने को चिंतित नहीं हुआ या पत्थर को कोई भी हटाया नहीं, इसलिए इस सोने के सिक्के का कोई भी योग्य नहीं है। हैड यू बीन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन। यदि तुम जिम्मेदार होते और इस पत्थर को हटाते, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर। सोने के सिक्के तब तुम्हारे हो गए होते। यदि तुम लोग जिम्मेदार होते और इस पत्थर को हटाए होते, तब इस सोने के सिक्के तुम्हारे हो गए होते। द किंग साइड टू हिज पीपुल। राजा ने अपने लोगों से कहा, जो उसके राज्य के लोग थे उन सभी से राजा ने कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर। राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया। ऑर्डर्ड मीन्स आदेश देना, आज्ञा देना। राजा ने अपने वजीर को आज्ञा दिया। टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस। मेरे महल में सोने के सिक्कों को ले चलो। आफ्टर हियरिंग, यह सुनने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, हियरिंग मीन्स सुनकर, यह सुनकर द पीपुल फेल्ट असेम्ड एंड सॉरी टू। यह सुन करके लोग शर्मिंदगी और अफसोस महसूस किए। एंड प्रोमिस्ड, असेम्ड मीन्स शर्मिंदगी महसूस करना, शर्मिंदा, असेम्ड मीन्स शर्मिंदा, फेल्ट मीन्स महसूस करना। एंड प्रोमिस्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। सिटीजन्स मीन्स नागरिक, प्रोमिस्ड मीन्स वादा करना, और जिम्मेदार नागरिक होने का वादा किए। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी कोई भी रोड पर कुछ चीज़ पड़ा रहे तो हमें उसे साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। हमें अपने आसपास या नदी, तालाब, रोड को गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। रोड पर, नदी, तालाब पर गंदगी हमें नहीं फैलानी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको यह चैप्टर समझ में आ गया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए। आगे के पार्ट इसी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।